Hi, my name is Chandan Roy. Today I will talk about Indian Geography MCQ with you. This is the part 3 of this series. So let's start today's discussion. So one more thing, if you are the new in this channel, please subscribe and hit the bell icon for get upcoming videos notifications. So question number 51, the largest irrigation canal in India is called. तो जो इंडिया का जो लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल है उसको कौन सा नाम में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन है, थोड़ा सा आपको इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनल। तो इंदिरा गांधी कैनल बेसिकली आपका जो सतलुज रिवर है और बियास रिवर के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट से आता है। इसका जो पिछले वाला नाम था राजस्थान कैनल, तो इंदिरा गांधी के असोसिएशन होने के बाद उसका रिस्पेक्ट में इसका नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी कैनल। तो थोड़ा सा आपको देख लेते हैं इसका बारे में। देखिए ये आपका एक रिवर का आपको जो इंडस रिवर सिस्टम का एक मैप दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो ये आपका भाखड़ा नेंगल डैम दिख रहा है आपको। तो ये जो यहाँ पर आता है बियास रिवर, ठीक है। तो ये जो सतलुज रिवर है और बियास रिवर का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट से इंदिरा गांधी रिवर आता है। इस मैप में आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉमन एरिया दिया हुआ है ना इस मैप में, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो रिवर आता है सतलुज रिवर, ठीक है। सतलुज रिवर, ये जो रिवर आता है सतलुज, और ये जाता है बिहार रिवर। इसका दोनों के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट में जो हरिका बैरेज है ना, वहां से आता है इंदिरा गांधी का। इसका जो 2010 में इसका कंप्लीट हुआ था। इसका फॉर्मल नाम था राजस्थान कैनल और इसका जो लेंथ है 650 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको जैसलमेर वाला एरिया में आपको इरिगेशन के लिए काम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अपर फ्लो, आपका अंडर लेफ्ट और अंडर फ्लो, ठीक है, सब कुछ देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। आपको अरेंज करना पड़ेगा इस चार जो रिवर दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ के इंडिया में, ठीक है। तो पहले देखिए जो इसका जो थोड़ा सा आपको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए आंसर करने में, मैं इसका ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो महानदी है ना वो सबसे टॉप में आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इसको भी करने के पहले। देखिए एक रिवर का मैप दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये जो रिवर जा रहा है ना यहाँ से, ये आपको महानदी रिवर है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल में इसका डिस्चार्ज होता है। और नीचे आ जाएंगे आपको गोदावरी दिखेगा, गोदावरी, ठीक है। और इसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है कावेरी, ठीक है। तो हमारा जो हायरार्की हो जाएगा, पहले आ जाएगा कावेरी, उसके बाद आ जाएगा कृष्णा, उसके बाद आ जाएगा गोदावरी, उसके बाद आ जाएगा महानदी, ठीक है। महानदी सबसे लास्ट में आएगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है महानदी में, ठीक है। तो कोड दिया है डी, तो हम दोनों में डी आ रहा है, ठीक है, वन में और ट्वेल्व में। तो पहले आ जाएगा कावेरी। कावेरी कहाँ पर है? कावेरी, ठीक है। तो कावेरी को कावेरी बोल सकते हो और कावेरी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दक्षिण भारत का एक गंगा भी बोला जाता है इसको। तो ए में आ जाएगा कावेरी, ठीक है। ए में इसमें ए हो गया, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आता है कृष्णा। कृष्णा कहाँ पर है? बी है, यहाँ पर बी है और इसमें बी नहीं है। तो ये तीनों कट जाएगा, 1 2 एंड 3। तो लास्ट वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, हायरार्की होगा साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53, द मैच द डैम्स एंड द रिवर अक्रॉस द दोस हु हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो आपको कुछ लेफ्ट साइड में आपको डैम दिया गया है, ठीक है, जो रिवर में कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका, और रिवर का नाम दिया है। कौन सा रिवर में कौन सा डैम है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो गांधी सागर है ना वो चार है, चंबल रिवर में देखने को मिलता है। तीन आपको मिलेगा, आपको बी जो है ना तीन, उसका जो जाली वो जो गोदावरी में दिखता है जायाकवाड़ी, ठीक है। सी आपका नागार्जुन आपको मिलेगा दो में, कृष्णा में मिलेगा, और तेरी जो है ना भागीरथी में मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया 4 3 2 1, ठीक है। इसका पहले वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑन व्हिच ऑफ द रिवर द हीराकुड डैम हैज बीन बिल्ड, ठीक है। तो इसमें इसमें से कौन सा रिवर में हीराकुड डैम बनाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इसको। देखिए इसका होगा महानदी। महानदी के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये जो रिवर ये आपको दिख रहा है ना, संबलपुर वाला रीजन उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद आपको हीराकुड डैम मिलता है महानदी में। इसके ये जो पीछे है ना एक रिजर्वर रहता है, रिजर्वर, ये वाला आपको रिजर्वर दिख रहा है, ये आपको हीराकुड डैम दिख रहा है, जो डैम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना हीराकुड। इसका जो 1957 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसका जो हाइट है 60.96 मीटर, ठीक है। और लेंथ है 4.8 किलोमीटर। इसका जो मेन सेक्शन का लेंथ है बेसिकली।
55 नंबर क्वेश्चन देख लेते। द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ड इन द ऑन द रावी रिवर। कौन सा है इसमें जो जो मल्टीपर्पज डैम है जो रावी रिवर में बिल्ड किया गया था, ठीक है, हाईएस्ट है वो वाला। तो मल्टीपर्पज बेसिकली होता है बहुत सारा कामों के लिए जो यूज करा जाता है उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। जब समझ लीजिए इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो बहुत सारा कामों के लिए जो डैम बनाया जाता है उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो इंडिया का जो पहले जो मल्टीपर्पज डैम जो बनाया गया था, जो जो रिवर वैली प्रोजेक्ट था, वो कौन सा था? आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सागर। ठीक है, रंजीत सागर डैम आपको मिलेगा रावी रिवर में। ठीक है, रंजीत सागर डैम आपको मिलेगा रावी रिवर में। ये जो डैम है इसको आपको तेहिन डैम भी बोला जाता है और इसका जम्मू एंड कश्मीर पंजाब में मिलेगा। हाइट है इसका 160 मीटर और लेंथ है 617 मीटर। ठीक है, ये जो रावी रिवर है देख रहे हो, रावी रिवर यहाँ से आता है और ये रंजीत सागर डैम यहाँ पर बना हुआ है। ये आपका सैटेलाइट इमेजरी है इस डैम का, देख सकते हो। इसका जो यहाँ से आपको रिजर्वर बनाया गया है और यहाँ से जो वाटर छोड़ा जाता है बारिश के मौसम में। ठीक है, सूखे रीजन में इसको काम में लिया जाता है। यहाँ पर मैच कीजिए। तो एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर जो जो क्वेश्चन रहा वो जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आपको करा रहा हूँ जो जो क्वेश्चन डैम से रिलेटेड है बहुत बड़ा एग्जाम में आया हुआ है वो सब मैं डाला हुआ है यहाँ पर। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखिए मिलेगा रिवर से, मिलेगा वाटरफॉल से रिलेटेड। वो जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको आगे भी मिलते रहेगा ऐसे क्वेश्चन। तो मैच द डैम्स द स्टेट्स व्हिच आर द सिचुएटेड। तो यहाँ पर आपको बोला गया है जो आपको डैम दिया गया है ऊपर में और नीचे स्टेट गया है, कौन सा डैम कौन सा स्टेट में बना हुआ है आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो तुंगाभद्रा है वो बेसिकली आपको कर्नाटका में मिलेगा। कर्नाटका जो कृष्णा का जो ट्रिब्यूटरी है वहां पर आपको मिल जाएगा तुंगाभद्रा, तुंगभद्रा रिवर जो कृष्णा का ट्रिब्यूटरी होता है। इदुक्की होता है, इदुक्की जो डैम आपको केरला में मिलेगा। ठीक है, इदुक्की बेसिकली एक ग्रेविटी आपको डबल क्रॉप आर्क डैम है। बेसिकली आपको बताता हूँ, आगे भी बताता हूँ आपका। ये आपको पेरियार रिवर में मिलेगा। ठीक है, नागार्जुन सागर ये आपको आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर में मिल जाएगा नागार्जुन सागर। ठीक है, ये आपको कृष्णा रिवर में नागार्जुन सागर मिलेगा। लोअर भवानी जो है तमिलनाडु में मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए से 4 1 4। तो पहले वाला ही थर्ड नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा आप देख ले, ये आपका आंसर है तुंगभद्रा। आपको जो डैम है ना वो आपका वो तुंगभद्रा डैम का पिक्चर है। ठीक है, इसका आपको पंपा सागर डैम भी बोला जाता है इसको, तुंगभद्रा को। और इसका जो लोअर भवानी, ठीक है, जो डैम है उसको दिया गया है यहाँ पर। और ये आपको पेरियार डैम है, जो इदुक्की डैम डिस्ट्रिक्ट में जो डैम देखने मिलता है इदुक्की डैम। तो आपको पेरियार रिवर में दिख रहा है, आपको डबल का आग डैम है। ठीक है, और ये 4 नंबर वाला आपका हो गया कौन सा, और तो नागार्जुन सागर डैम हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। तो द सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। तो सरदार सरोवर डैम जो है ना वो कौन सा रिवर में बनाया गया है? 4 ऑप्शन सब सामने दिया है आपका। तो इसका थोड़ा सा आंसर हो गया नर्मदा। नर्मदा रिवर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो इसका देखिए, इसका लेंथ हो गया 100 210 मीटर, मतलब 1.2 किलोमीटर आसपास। ये आपका ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम मतलब ये जो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा ब्लॉक देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे कंक्रीट के ब्लॉक से बनाया गया है। ठीक है, कंक्रीट और स्टील से। तो ये जो ब्लॉक के बीचों दोनों के जो एक सेपरेट हो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो दोनों का जो रिलेशन होगा ना जो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ सर एक एक पत्थर के ऊपर दोनों दो पत्थर और एक पत्थर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ग्रेविटी उसको पकड़ के रखा है डैम को। तो ये आपको डैम का पिक्चर देख सकते हो, ये आपको यहाँ से आता है नर्मदा रिवर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम इज द सतलुज ए पार्ट। तो जो कौन सा रिवर सिस्टम का पार्ट है सतलुज। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस मैप को छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा गलती है इस मैप में। ये वाला मैप देखिए, तो इंडस वाटर टेरिटरी के जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये आपका जो टोटल ये रिवर आता है ना 5 रिवर, ये आपको इंडस वाटर रिवर सिस्टम में आता है। ठीक है, इसके बाद इंडस आएगा, इंडस रिवर आएगा। उसके बाद झीलम, उसके बाद चेनाब, रावी, बियास एंड सतलुज। ठीक है, टोटल 6 रिवर है। 3 जाता है पाकिस्तान को, 3 जाता है इंडिया को। ठीक है, तो देखिए जो जो आपका ऊपर का 3 है
जो इंदास झीला मंचेना वो आपको पाकिस्तान को बिलोंग करता है। उसका केवल 20% जो वाटर है इंडस रिवर का वो आपको इंडिया आपको इरिगेशन पावर जनरेशन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता है। ठीक है, जो नीचे का तीन रिवर है रावी बियास एंड सतलुज वो इंडिया को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये 1960 में एक ट्रीटी हुआ था 19 सितंबर में। तो वहां पर क्या हुआ था, वो जो तीन ऊपर में तीन जो रिवर था उसको पाकिस्तान को दिया गया था और नीचे का तीन जो रिवर है उसको इंडिया को लिया गया था। ठीक है, तो वहां पर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सिग्नेटरीज था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट आयूब खान। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का इसको कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको कोऑपरेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंदास। थोड़ा सा बता दो, इसका आंसर हो जाएगा इंदास रिवर सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा भागीरथी इज नोन। तो अलकनंदा जो रिवर है भागीरथी रिवर जो है ना उसका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को कौन सा नाम में जाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं इसको VVI लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम के लिए, जो आपको रेल हो गया SSC हो गया जो भी एग्जाम हो गया बहुत सारा क्वेश्चन याद है। तो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको पिक्चर देख लेते थोड़ा सा। देखिए ये इसमें आपको दिख रहा है ना, ये आपको आता है आपको अलकनंदा रिवर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ना ये जो आपको अलकनंदा रिवर है। ठीक है, इसको आपको ये जो देवप्रयाग के बाद में इसको गंगा बोला जाता है। ठीक है, जब भागीरथी यहाँ से मीट करता है, ये जो रिवर आपको दिख रहा है ना यहाँ से ये जो रिवर, ठीक है यहाँ पर भी देखिए टर्निंग पॉइंट सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पर टर्निंग जो दिख रहा है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ से जो रिवर आता है ना एक रिवर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, दोनों का। ठीक है, ये आपका हो गया भागीरथी रिवर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से गंगोत्री जो ग्लेशियर होते हैं वहां से आपका भागीरथी रिवर आता है और दिब्रुगढ़ के पास में ये अलकनंदा से मीट कर देता है, इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, तो आपको याद रखेगा, तो यहाँ पर आपको मीट कर जाता है। ठीक है, ये आपको ये भागीरथी रिवर है, ये आपका जो आपका जो हो गया ना ये गंगा अलकनंदा है, ये देवप्रयाग के आसपास में मीट कर जाता है, इसका नाम हो जाता है गंगा। तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग। अब आगे भी देख सकते हो जो मंदाकिनी है वो अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मीट करता है। ठीक है, जो पिंडर गंगा है वो आपका अलकनंदा से आपको करना प्रयाग में मीट करता है। जो नंदाकिनी है और अलकनंदा से आपको मीट करता है नंदर प्रयाग में। और ये जो धौली गंगा है वो आपको विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा से मीट करता है। तो यहाँ पर आपको टोटल दिया गया है। ठीक है, और जमुनात्री है वो आपको आगे जाके उत्तर प्रदेश के आसपास मीट करता है। तो इसका अंदर हो जाएगा तो देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 60 है, द रिवर ऑल्सो नोन एज द सांगपो। इसका नाम तीसांगपो नहीं होगा, सांगपो होगा। ठीक है, ये तिब्बत स्पेलिंग है। इसका ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम बताता हूँ, इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इसको भी। देखिए ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आ रहा है, इसका नाम ओरिजिनल नाम है यालुंग जैंगबो। ठीक है, तो तिब्बत के आसपास का नाम है यालुंग जैंगबो और अरुणाचल के आसपास इसका नाम है सियांग सिकियांग। ठीक है, और ये जो बंगाल वाला रीजन है यहाँ से इसका नाम हो जाता है आपका जमुना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। तो इसका नाम 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया डज नॉट जॉइन अरेबियन सी। इसमें से कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, तो जो डिस्टर्ब नहीं करता वहां पर। तो चार ऑप्शन होगा, इसका नाम इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी क्यों है, कावेरी बेसिकली आपको आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपको बे ऑफ बंगाल में उसको डिस्टर्ब देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर जो यहाँ पर आपको देखना ये जो रिवर आता है कावेरी, ये कर्नाटका से ओरिजिनेट होता है। ये आपको यह बे ऑफ बंगाल पे पुदुचेरी के आसपास जो कराई काल है वहां पर आपको डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आपको देखो ये जो कृष्णा है आपको जो ऑप्शन में दिया हो गया है ना, पेरियर नर्मदा ताप्ती। तो पेरियर रिवर यहाँ पर आपको अरेबियन सी में डिस्टर्ब में मिलता है। नर्मदा जो रिवर है आपको अरेबियन सी में आपको डिस्टर्ब जो खम्बत बे है ना वहां पर डिस्टर्ब आपको ताप्ती भी आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो तीन रिवर है पेरियर नर्मदा एंड ताप्ती ये आपको अरेबियन सी में डिस्टर्ब देखने को मिलता है, बट एक्सेप्ट आपको जो कावेरी रिवर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली कावेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, द लोटक लेक on which of a hydroelectric project was constructed is situated in the state of। तो लोटक लेक है जो यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने। जो बेसिकली लोटक लेक है वो मणिपुर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा मणिपुर। तो आप यहाँ पर देखिए ये आपको लोटक लेक दिखने आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है
आप केबुल लैमजो नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको लेक का पिक्चर है, आप देख सकते हो। ये लोटा लेक को बता दूं, इसको फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपको है। इसका नाम है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है ना, वो आपका फास्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो डीवीसी आपको पावर मैप है। यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर देखो दामोदर वैली है। यहाँ पर आपको 3 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, इसका माइथन में, पंचायत में और तिलाइया में, ठीक है। और थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। और डैम है कोना डैम, पंचायत डैम, तिलाइया डैम और माइथन डैम, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हो इसका जो कॉमन एरिया है बेसिकली। ये आपको देख रहा है, आपको पावर जनरेशन कैपेसिटी कैसे इंप्रूव हुआ है। 1951 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2050 तक आपको दिया गया है, ट्रेंड दिया गया है। मैंने इसको ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ठीक है, आपको आपके लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 64, जो शिव समुद्रम फॉल्स इज द फाउंड ऑफ द कोर्स ऑफ रिवर। तो शिव समुद्रम फॉल्स है ना, वो कौन सा रिवर में कोर्स में देखने को मिलता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा हमको देख लेते हैं यहाँ पर भी। देखिए ये जो कावेरी रिवर आता है ना, कावेरी रिवर के एक कोर्स में आपको शिव समुद्रम फॉल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। तो कावेरी कहाँ पर है? कावेरी। देखिए यहाँ पर आपका सी से लिखा हुआ है, CUAUVR है, तो के से भी होता है कावेरी, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको। तो ये आपका फॉल का पिक्चर दिख रहा है ना, यहाँ से एक आ रहा है, देखिए यहाँ से, यहाँ पर, यहाँ से बहुत मल्टी डायरेक्शन हुआ है और एक जगह पे आपको यहाँ पर फ्लो स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, which the river is dispute involving the मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो जो इसमें से कौन सा रिवर का ना डिस्प्यूट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात के साथ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सिंपली इसको समझने की कोशिश कीजिए ट्राई करने में। तो इसका आंसर है नर्मदा। तो बताता हूँ कैसे। देखिए ये आपको नर्मदा का जो डिस्प्यूट जो यहाँ पर दिया गया है ना, देखिए ये जो आपको रिवर दिख रहा है ना, आपको ये नर्मदा रिवर है। ये मध्य प्रदेश पे अमरकंटक रीजन से आता है, ठीक है। और ये आपको अराबियन सी में इसको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर बनाया गया है सरदार सरोवर डैम। तो गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ये तीनों में आपको नर्मदा का जो चैनल है ना, जो मेन कैनल वगैरह, जो इसका जो क्या बेसिन मिलेगा। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये तीनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीनों में इसका ये जो महाराष्ट्र भी है, ये जो गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इस तीनों में आपका इसका डिस्प्यूट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, द कावेरी वाटर शेयरिंग इज अ डिस्प्यूट बिटवीन। द कावेरी जो वाटर बहुत सालों से, बहुत दिनों से एक कावेरी वाटर के लिए बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। अब इसका जो ट्रिब्यूनल था, इसको ट्रिब्यूनल में इसको रिजॉल्व किया है। तो ये जो डिस्प्यूट है, ये कौन सा स्टेट के बारे में चलता है आपको बता दूं। यहाँ पर आपको 2 स्टेट का नाम दिया है, मेजर 2 स्टेट का नाम दिया गया है। कावेरी रिवर का, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से डिस्चार्ज होता है। तो मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये कावेरी रिवर का बेसिन दिख रहा है आपको। तो ये जो कावेरी रिवर है, ये आपको आता है बेसिकली, आपको देखो ये जो कावेरी रिवर है ना, ये कर्नाटक का रीजन के उस आपको ओरिजिनेट होता है। अब इसका डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बिल्कुल पुदुचेरी के आसपास डिस्चार्ज होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो वाटर एलोकेशन किया गया था, तमिलनाडु को डिमांड किया था 556 टीएमसी। टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टीएमसी ऑफ वाटर कैन बी quench the thirst of the whole Bangalore city for the nearly 3 weeks। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो 1 टीएमसी वाटर से आपको पूरा बेंगलुरु जो रीजन है ना, स्टेट है ना, उसका जो 3 वीक के लिए वाटर का जो डिमांड है, उसको ये डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुदुचेरी, इनको 4 स्टेट देखने को मिलता है। यहाँ पर 4 स्टेट को वाटर एलोकेशन देखिए। इसने डिमांड किया था तमिलनाडु, तो किया था 556 टीएमसी, और इसको मिला था 419 टीएमसी, ठीक है। ये सब फीट में है, ठीक है, क्यूबिक फीट में है। कर्नाटक को डिमांड किया था 465 टीएमसी, बाद इसको मिला था 270 टीएमसी। केरला ने 99.8, बाद इसको मिला था 30 टीएमसी, और पुदुचेरी को 9.8 था, उसको मिला था 7 टीएमसी। तो इसका अंदर तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये जो 2 मेजर स्टेट है, जहाँ तमिलनाडु से ये डिस्चार्ज होता है और कर्नाटक में इसको ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा।
तो इसमें से कौन सा जो रिवर है ना, जो गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, जो सोन है, जो गोमती है और जमुना है, ये तीन गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जो इंद्रावती है एक गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, आपको मैप में दिखाता हूँ, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये आपका गंगा का बेसिन दिख रहा है ना, बेसिन मैप दिख रहा है, यहाँ पर आपको सब रिवर मिल जाएगा जो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखिए, गंगा से इलाहाबाद के आसपास गंगा से जमुना मीट करता है, ठीक है। ये आपको जमुना दिख रहा है, यहाँ से मीट करता है, ये आपको गंगा आ रहा है, ठीक है। और देवप्रयाग के आसपास इसको गंगा बोल के बोला जाता है, गंगा बोला है। और यहाँ से आता है सोन, ये जो रिवर है ना, ये आपको सोन, सोन रिवर, ठीक है, ये रिवर है सोन। और इसका जो देखिए, और क्या बोला गया था यहाँ पर, गमती, गमती रिवर यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। और आपका जो देखने को मिलता है आपका जमुना, तीन रिवर यहाँ पर हो गया, ये तीनों की गंगा का ट्रिब्यूटरी है। और एक मैप दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये आपको गोदावरी का ट्रिब्यूटरी देखने को, यहाँ पर बेसिन मैप देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए जो इंदापुर रिवर है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से आता है, ठीक है। और यहाँ पर मीट करता है गोदावरी के साथ। तो इंद्रावती आपका गोदावरी का, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती। नॉट बोला है ना इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती। तो इसका जो पहले वाला जो था, इसका आंसर हो जाएगा वही वाला। चलिए, तो ये भी आपको देख सकते हो, यहाँ पर भी बेसिक मैप दिया, तो डिटेल पॉइंट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल बीच, ओके, रेल बीच है, being constructed in the state of the Jammu Kashmir will be on the which of the following river। तो जो क्या वर्ल्ड का जो विश्व का जो जो हाईएस्ट रेल बीच है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, वो कौन सा रिवर में बनाया हुआ है। चार ऑप्शन, नया नया बनाया गया है, अभी आपको करंट अफेयर पढ़े जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जाने को इसको। चार ऑप्शन आपको दिए गए, झीलम, चेनाब, इंदस, रावी। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको आपको चेनाब रिवर में। चेनाब रिवर में आपको मिल जाएगा आर्क डैम मिलता है, ठीक है। इसका जो सी बेड से, इसका रिवर बेड से ना, इसका हाइट होगा 324 मीटर, और इसका जो जो टोटल लेंथ होगा 359 मीटर्स, ओके। ये आपको चेनाब रिवर में, तो इसका आंसर हो गया चेनाब रिवर, ठीक है। ये आपको देख सकते हो इसका, यहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से रेलवे ट्रैक है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको आर्क, इसको बोला जाता है आर्क, ठीक है, आर्क। इसका जो लेंथ है 1.32 किलोमीटर, ठीक है। और इसका हाइट है 359 मीटर फ्रॉम द रिवर बेड। क्वेश्चन नंबर 69, द इदुकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन द रिवर। तो इदुकी जो प्लांट है वो कौन सा रिवर में देखने को मिलता है आपको, ये आपको याद होगा, तो ये आपको पेरियार रिवर में मिल जाएगा। ये आपको बेसिकली इदुकी जो जो डैम है ना, वो आपका डबल आर्क डैम है, ठीक है, उसको डबल आर्क नाम है, तो कुछ ऐसा है उसका स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा है, डबल आर्क डैम, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका ऐसा, ये आपको 1907 में 75 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इसका जो जो डबल आर्क जो आर्क डैम है, इसको देख सकते हो, डबल आर्क डैम है। और क्वेश्चन नंबर 70, द सलाल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन। तो सलाल जो प्रोजेक्ट है ना, वो कौन सा स्टेट में देखने को मिलता है आपको। देखिए, वो जो प्रोजेक्ट है आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मैप में देखते हैं, ये देखिए, ये आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सलाल प्रोजेक्ट, ठीक है, सलाल डैम। ये आपको इसका चेनाब रिवर में देखने को मिलता है, और इसका आपको जो सैटेलाइट इमेजरी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया इज। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उलाल लेक। उलाल लेक आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी और एक लेक है, उसका नाम है डाल लेक। डाल लेक विंटर सीजन में इसका बर्फ हो जाता है ड्यू टू आपका वेदर के कंडीशन के कारण, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपको एशिया का लार्जेस्ट लेक भी है, और इसका जो एरिया है ना 189 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ठीक है। आपको उलाल लेक यहाँ पर श्रीनगर के बिल्कुल कुछ किलोमीटर दूर आपको मिल जाएगा उलाल लेक। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान कैनल रिसीव द वाटर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो राजस्थान कैनल है ना, वो कौन सा जो रिवर से जो वाटर उसका जो होता है, ठीक है। तो इसका जो दिखा राजस्थान कैनल का और एक नाम है इंदिरा गांधी कैनल, आपको पहले ही बोला था, ठीक है। ये आपको सतलुज रिवर से इसका कनेक्शन है, सतलुज और जो बियास रिवर से। तो यहाँ पर सतलुज है, तो इसका आंसर है सतलुज, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आता है बियास रिवर, और यहाँ से आता है सतलुज रिवर, ठीक है। दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, यहाँ से आता है राजस्थान कैनल, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो आपको मीटिंग पॉइंट दिख रहा है ना, आपको कॉन्फ्लुएंस पॉइंट दिख रहा है ना सतलुज और बियास के, ठीक है। यहाँ से आपको आ जाता है राजस्थान कैनल, ये आपको जैसलमेर तक जाता है, ठीक है।
और इसका जो 650 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है टोटल। और आपको सूखे रीजन में यहाँ पर इरिगेशन करने के लिए, जैसलमेर बीकानेर वाला जो एरिया है वहाँ पर इरिगेशन करने के लिए और आपको खेती वगैरह करने के लिए वहाँ पर यूज करा जाता है जल। और बहुत सारा और भी काम के लिए इसको यूज किया जाता है। आपको इसका पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मेड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपल्सरी फॉर द ऑल हाउसेस। इसमें से कौन सा जो स्टेट है ना वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी कर दिया ऑल द हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड बता दूं, हाउस होल्ड एक यूनिट होता है हाउस का, ठीक है। तो देखिए ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु तमिलनाडु 2003 में म्यूनिसिपैलिटी लॉ एंड ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इसको कंपल्सरी कर दिया ऑल द हाउस होल्ड के लिए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका कुछ पिक्चर जो मैकेनिज्म दिया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना ये टेरेस, ये टेरेस में क्या होता है ना, बारिश के मौसम में यहाँ पर आपको वाटर जो होता है ना वाटर कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो टैंक है ना ये टैंक को यहाँ से फिल किया जाता है। जब ये वाला टैंक आपको पूरा फिल हो जाता है ना तब यहाँ से वाटर को बाईपास करके ये जो नीचे वाला आपको बड़ा बड़ा टैंक अंडरग्राउंड टैंक दिख रहा है ना यहाँ पर आपको इसको स्टोर किया जाता है। और इसको सूखे ड्राई सीजन में और जो बहुत सारा डोमेस्टिक काम के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, दो वाटर का जो ग्राउंड वाटर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ग्राउंड वाटर का डिपेंडेंसी रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसमें लिए ज्यादा देर तक हम सस्टेन कर सकता है। तो वाटर का जो कार्सिटी है वो बहुत ज्यादा आपको फ्यूचर में इंक्रीज ही होना देखने को मिलता है, ठीक है। आप भी देखोगे वाटर का प्राइस 20 रुपया से आपको वाटर खरीदना पड़ता है, तो आपको 20 साल बाद आपको क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो सस्टेनेबल वे से वाटर को जो कंजर्व करने के लिए जो जो मेथड है वो लोग गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है वो यूज करने के लिए, जो आपको ड्राई सीजन जहां पर आपको ड्राई सीजन देखने को मिलता है जहां पर आपको वाटर का स्कार्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, द सियाचिन ग्लेशियर इज अ मेंटिंग वाटर आर इन द मेन सोर्स ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना उसका जो जो वाटर का जो ग्लेशियर से कौन सा रिवर में जो वाटर आता है, ठीक है। तो उसमें ठीक है आपको बता दूं जो नुब्रा वैली है, सियाचिन ग्लेशियर बेसिकली नुब्रा वैली में स्थित है। तो नुब्रा जो रिवर है यहाँ पर आपको नुब्रा रिवर देखने को मिलता है और नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्टेड है। जब भी मेल्टिंग होता है कुछ भी ग्लेशियर का पार्ट, जब नुब्रा वैली जो रिवर से वो बह के दूसरे वाला जो उसका जो मेन रिवर है उसमें आपको वहां पर आपको डिस्टर्ब देखने को मिलता है। तो आपको मैप में देख लेते थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखिए ये आपको इंडिया जो लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है और यहाँ पर आता है सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आता है नुब्रा वैली, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना नुब्रा वैली, ठीक है। तो ये जो नुब्रा जो रिवर है ना वो सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां से कनेक्टेड है। जब भी यहाँ पर कुछ मेल्टिंग होता है तब नुब्रा जो ग्लेशियर से जो नुब्रा वैली से वो जो रिवर आते हैं वो यहाँ पर आपको मेन जो रिवर देखने को मिलता है वो जो रिवर से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। चलिए ये जो देख सकते हो हमारे जवान यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर के आसपास बहुत इंडिया जो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है जहाँ पर फाइट कर रहा है, इसके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट हम जाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, which of the following are the alternative names for the rivers ब्रह्मपुत्र। तो रिवर ब्रह्मपुत्र का कौन सा ऑल्टरनेटिव नेम अब दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, तो बता दीजिए कौन सा ऑल्टरनेटिव नेम है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, कैसे बता दो। जो जमुना है ना थोड़ा सा देख लीजिए, ये जमुना है इसको बोला जाता है बांग्लादेश में जब आता है ये बंगाल में और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। ये जो सियांग है, सियांग आपको तिब्बत में बोला जाता है और यारलुंग जैंगबो इसका जो नेम है ना वो आपको यहाँ पर बोला जाता है तिब्बत में, तिब्बत के आसपास बोला जाता है यारलुंग जैंगबो, ठीक है। और इसका और एक नाम है, इसका नाम है सांगपो, सांगपो भी आपको तिब्बत में बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उस ऑप्शन नंबर 3, तो जमुना, सियांग, यारलुंग जैंगबो एंड सांगपो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो चाइना में क्या किया, बहुत सारे यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 डैम देखने को मिलता है। क्या होगा यहाँ पर ये जो डैम हो रहा है यहाँ पर इस यहाँ पे इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाला ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना यहाँ पर आपका फ्लड का डर हो जाएगा। तो क्या होगा बारिश के मौसम में बहुत ये जो डैम है ना बहुत ज्यादा फील हो जाएगा, तब चाइना अचानक से यहाँ पर
वाटर को रिलीज कर देगा, तो ये जो एरिया में पर फ्लड देखने को, अचानक से फ्लड देखने को मिलता है, और फ्लैश फ्लड में ही देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल ये जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको हाइट ज्यादा है इस साइड से, ठीक है। तो कैसे होगा ना, वाटर आपको बहुत जो जो सडनली यहाँ से चला जाएगा। तो इसलिए आपको इंडिया ने कंसर्न जताया है चाइना को। तो यहाँ पर इतना ज्यादा जैम कंसर्न करने के वजह से जो यहाँ पर जो लाइवलीहुड है उसको आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट यू विल लर्न समथिंग एंड गेन समथिंग। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।